मंत्र पाठ। ओम सहना सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय विषय अशक्तियां अर्थात असामर्थ्य अर्थात अशक्ति जिनको यहाँ पर दोष के रूप में स्वीकार किया गया है। इंद्रियां 11 प्रकार की हैं। 11 इंद्रियों में जो अशक्ति है अर्थात उसका दुरुपयोग करके उनसे कार्यों को न लेना और उन इंद्रियों में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का सदुपयोग बिना किए इंद्रियों से केवल विषय भोग के लिए लगना, ये 11 अशक्तियां हो गई। इंद्रियां जब स्वस्थ रहती हैं तो उनको योग के क्षेत्र में नहीं लगाना। तो 11 इंद्रियां 11 अशक्तियां हो गई और 9 तुष्टियां और 8 सिद्धियां, ये सारी की सारी अशक्तियां हैं। अर्थात ये अशक्ति होने से ये समाधि नहीं दिलाते। 8 सिद्धियों में जब हम अपने आप को युक्त कर देते हैं, उसी को जीवन का लक्ष्य समझ के उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं, पुरुषार्थ मेहनत को छोड़ देते हैं। 9 तुष्टियों से संतुष्ट होकर के आगे और मेहनत पुरुषार्थ नहीं करते। 11 इंद्रियों का पूर्ण रूपेण सदुपयोग नहीं करते, समय से पहले उनको नष्ट कर देते हैं। तो इन 28 अशक्तियों के कारण से हमें समाधि नहीं मिलती। ये हमारा प्रसंग चल रहा है। अब पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? क्या है, बोलिए। ना तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब तुष्टि दोष के विषय में बताया जाता है। आध्यात्मिक आदि भेदों से नौ प्रकार की तुष्टियां होती हैं। इन 9 प्रकार की तुष्टियों को नौ अशक्ति भी कहते हैं। इन तुष्टियों के रहते
समाधि की सिद्धि नहीं होती। इन 9 तुष्टियों में आध्यात्मिक तुष्टि चार प्रकार की होती हैं। आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक आदि भेदों से 9 प्रकार की हो गई। अब उनमें से आध्यात्मिक तुष्टि 4 और बाह्य तुष्टि 5। इसलिए यहाँ जो आध्यात्मिक तुष्टि है वो 4 प्रकार की हो गई। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अपने आत्मा से संबंधित, अर्थात जब व्यक्ति अपने आप आत्मा में स्थित होकर संतुष्ट हो जाता है, जो पाना था पा लिया, ऐसा बोलकर खुश रहता है, उसको आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं। आध्यात्मिक तुष्टियों के नाम: एक, प्रकृति आध्यात्मिक तुष्टि। प्रकृति आध्यात्मिक तुष्टि, जिसको अंभ तुष्टि भी कहते हैं। दूसरा, उपादान आध्यात्मिक तुष्टि, जिसका पर्यायवाची नाम सलिल तुष्टि है। तीसरी, काल नामक आध्यात्मिक तुष्टि, जिसका अन्य नाम ओघ है, ओघ तुष्टि, और कहीं कहीं मोघ तुष्टि भी है उसका नाम। ऐसा भाष्यकार लिखते हैं, ओघ और मोघ। अब चौथी तुष्टि भाग्य नामक आध्यात्मिक तुष्टि, जिसको वृष्टि तुष्टि भी कहते हैं।
अब आगे लिखिए, 9 तुष्टियों में से 4 आध्यात्मिक तुष्टि हो गई और 5 बाह्य तुष्टियां हैं। बाह्य तुष्टियां हैं। जब व्यक्ति बाहर के विषयों में दोष देखता है, बाहर के विषय अर्थात घर, शरीर, परस्पर के संबंध, धन संपत्ति आदि में इनमें दोष देखकर इनसे घृणा करता है। इनसे दूरी बनाता है। वो ये कहता है कि मैं अपने शरीर को इतना अधिक ध्यान देते हुए इसको साफ रखने का प्रयत्न करता हूं, तथापि यह गंदा हो जाता है। तो दूसरों के शरीर की स्थिति भी ऐसी होगी ऐसे गंदा शरीर से मेरा क्या प्रयोजन। इस विचार से सभी बाह्य पदार्थों के साथ घृणा भाव रखता है। इसी को यहाँ बाह्य तुष्टि के नाम से पढ़ा गया है।
बाह्य तुष्टि के 5 भेद हैं। बाह्य तुष्टि के 5 भेद हैं। प्रथम पार, पार 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 जिसको अर्जन दोष कहते हैं। दूसरी तुष्टि सुपार, जिसको रक्षण दोष में लेते हैं। तीसरी तुष्टि पारापार, पारापार जिसको क्षय दोष कहा जाता है। चौथी अनुत्तमांभ, पारापार जिसको क्षय दोष में लिया गया है। चौथी है अनुत्तमांभ, अनुत्तमांभ जिसको संग दोष में या भोग दोष में गिना जाता है। इसी प्रकार पांचवी बाह्य तुष्टि है उत्तमांभ, उत्तमांभ जिसको हिंसा दोष कहते हैं। इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हुई। जिनको सेवन कर व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ देता है और मुक्ति से बच जाता है। तो तुष्टियों के विषय में अब किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? नमस्ते, मैं कल पूछूंगा, आज थोड़ा मीटिंग में। अच्छा, तो ठीक है। ये तो ओम स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, स्वामी जी से वंचित भी कह सकते हैं, मुक्ति से वंचित रह सकता है। ये तुष्टियां जब हमारे यहाँ आकर के घर कर जाती हैं तो हम मुक्ति से बच जाते हैं। इसलिए इन तुष्टियों को नहीं पाले रखना चाहिए। कोई आदमी ये कहे कि प्रकृति बदलती रहती है, प्रकृति के पदार्थ परिवर्तनशील हैं,
मैं परिवर्तनशील नहीं हूं, अतः मुझे और विवेक वैराग्य आदि को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राग द्वेष हटाने के लिए क्यों प्रयत्न करूं? बस मैं तो इतनी बात तो समझ ही चुका हूं ना, प्रकृति परिवर्तनशील है, मैं आत्मा परिवर्तनशील नहीं हूं। अब मुझे और क्या जानने की आवश्यकता है? राग द्वेष आदि क्या करेंगे? मुझे वो बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि वो प्रकृति के हैं सब। मुझ आत्मा का कुछ होने वाला नहीं, इसलिए मैं क्यों उस ओर ध्यान दूं? ऐसा जो सोचता है वो प्रकृति नामक आध्यात्मिक तुष्टि से ग्रस्त है। इसी को अंभ कहा जाता है। और जब उपादान नामक तुष्टि दोष, जिसको सलील कहते हैं, वो जब आ जाता है व्यक्ति, अब वो बोलता है मैं तो सन्यासी बन चुका हूं, अब मुझे प्राकृतिक बंधन नहीं बांध सकते, मेरे ऊपर अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, अब ध्यान मेरे लिए नहीं है, मैं ध्यान का उपदेश दूंगा, मुझे अब स्वाध्याय नहीं करना, मैं तो अब सन्यासी बन चुका हूं, मेरे को और ये प्रकृति के बंधन में नहीं आना। ऐसा कह करके वो स्वाध्याय, तप, ध्यान आदि सब को छोड़ देता है। तो इसको कहते हैं उपादान नामक सलील नामक तुष्टि दोष। तो ये ऐसा करेगा कोई व्यक्ति तो वो समाधि को प्राप्त करेगा? नहीं करेगा। अब ये जो काल नामक, ओघ नामक तुष्टि दोष है, ये और बड़ी समस्या पैदा करती है। क्या? इतने वर्षों से मैं साधना तप कर रहा हूं, अब मुझे उसका परिणाम मिल जाएगा, अब मुझे 30-40 साल हो गए ध्यान करते हुए और आगे मुझे नहीं करना, आगे ध्यान आवश्यक ही नहीं है, परिणाम मिल जाएगा। जैसे सरकारी नौकरी करने से 30-40 साल करने से पेंशन मिलता है घर बैठे, वैसे समाधि अब मिल जाएगी, बस हो गया। इसको कहते हैं काल नामक तुष्टि दोष, ओघ नामक तुष्टि दोष। वो बिल्कुल अपने आप को वो कर रखा है मजबूत, अब मेरे से जो होना था हो गया। अब चौथी जो तुष्टि दोष आध्यात्मिक है और भयंकर है, वो भाग्य ऊपर निर्भर करता है, मेहनत करना छोड़ देता है, जो पुरुषार्थ को करना छोड़ देता है, भाग्य में जो मिला वही ठीक, समाधि भी मिल जाएगी। भाग्य के भरोसे बहुत सारे लोग रहते हैं, पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, आश्रमों में रहते हुए तप करना नहीं चाहते हैं, चारों आश्रमों में तप करना पड़ता है, वो भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। कोई भी आश्रम में रहे, कुछ तप करना नहीं चाहते हैं, भाग्य में लिखा हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भी ये तुष्टि दोष है भयंकर, इसी को वृष्टि तुष्टि दोष कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के आध्यात्मिक तुष्टि दोष, ये चारों यदि हैं तो समाधि मिलेगी? नहीं मिलेगी, सीधी सीधी बात है। और वो पांचों बाह्य तुष्टि या पांचों के पांचों यदि हैं तो भी समाधि नहीं मिलेगी। कैसे? देखिए, उसका भी सार समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ क्या कहा? अर्जन, विषयाणाम अर्जन, मैं क्यों कमाऊंगा? एक, अब जो योगी हैं, सन्यासी हैं, उनको अर्जन आदि करने की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी ब्रह्मचारी है, एक आदमी गृहस्थ में है, एक आदमी वानप्रस्थ में है। विशेषकर गृहस्थ आदि में प्राय लोग रहते हैं आजकल। यदि कपड़े बदल भी लेते हैं तो गृहस्थ का उनमें संस्कार रहता है भरपूर। प्रायः बहुत कम लोग हैं जो कपड़े बदलने के बाद अध्यात्म के संस्कार में रहते हैं। तो गृहस्थी हैं, परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, घर जरूरी है उनको। वो बोलते हैं अब मैं ये सब कमाने के चक्कर में नहीं रहता। कौन मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, कमाएगा? क्यों भी कमाएंगे, कमाने में दोष है,
क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत श्रम करना पड़ेगा, उतने में तो और कुछ कर लेना चाहिए। पता चला वो गृहस्थी है, बच्चे हैं, घर नहीं है, कमाना नहीं चाहता, तो वो एक दोष है उसके लिए। वैसे ही रक्षण, कमाएगा क्यों और उसको रखेंगे, संग्रह क्यों करेंगे? तो इसलिए हमको कमाना नहीं है, संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। यदि कमाएंगे रखेंगे भी, इसका अर्थ ये हो गया यदि घर बनाते भी हैं मेहनत करके और उसको सुरक्षा प्रदान करते भी हैं, तो एक बड़ी समस्या है क्षय, माने एक दिन घर में परिवर्तन होगा, घर में टूट फूट हो जाएगा। वो टूटेगा क्यों, बनाएंगे क्यों? इसलिए हम नहीं करेंगे। इसका मतलब फसल उगाएंगे क्यों, पशु पक्षी खाएंगे क्यों? फसल ना लगाएं तो अच्छा। किंतु मेहनती आदमी क्या बोलेगा, फसल भी लगाऊंगा, कांटे का तार भी दूंगा और स्वयं भी उसका सेवन करूंगा, दूसरों के पालन पोषण में भी मैं सहयोग दूंगा। जो मेहनती है वो ऐसा सोचेगा। और ये आलसी ये बोलेगा वो तो समाप्त हो जाएंगे, शास्त्रों में तो हमने पढ़ा है बाह्य पदार्थ परिवर्तनशील हैं, वो खत्म हो जाते हैं, खत्म ही जो होने वाले हैं उनके लिए हम क्यों खामखा परेशान हो, परिश्रम करें, वो बंद कर देते। तो ये हो गया अर्जन रक्षण क्षय। संग, उसमें आसक्ति बढ़ जाएगी। यदि पॉकेट में पैसा लेके घूमूंगा, कोई मांगेगा देना पड़ जाएगा, और पॉकेट में रखूंगा तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, साधना छूट जाएगी। इसलिए वो कहीं भी जाता है तो दूसरों के सामान का प्रयोग करता है, अपने पास है ही नहीं। किसी से देखा तो एक बार भाई लेखनी दो तो लिखूंगा, वो लेखनी भी पॉकेट में पकड़ना नहीं चाहता, आसक्ति हो जाएगी बोले। कहीं उसको बात करनी है तो दूसरों से मोबाइल मांगेगा, एक बार दीजिए तो, बहुत जरूरी काम है। कहीं देना पड़ेगा बोल करके वो कमाता नहीं और अपने पास रखता नहीं, दूसरों से लाभ लेकर के काम चलाना चाहता है। वो ये ऐसा संग का बहाना बनाता है, आसक्ति का बहाना, और काम छोड़ना चाहता है। और हिंसा, उसको एक अच्छी बातें समझ में आ गई कि बाह्य वस्तुओं को जितना संग्रह करेंगे हिंसा बढ़ती है, उसने सुन रखा है, तो वो बोलता है हिंसा क्यों मैं बढ़ाने के लिए ये सब प्रबंध करूंगा, इससे दूर रहना ही ठीक। ऐसे करके वो तुष्टि दोष में रहता है। तो वो अपने लिए जितनी आवश्यकता है वो धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, और तुष्टि दोष उसमें देखेंगे तो जीवन नहीं चला सकते। इसलिए ये पदार्थों में 5 प्रकार के दोषों का बहाना बिना बनाए बहुत पुरुषार्थ करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जितनी आवश्यकता है, यदि शक्ति है साधना में, यदि समस्या नहीं हो रही है तो उस कार्य को भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात यहां पर बताई गई। ठीक है, अब आगे चलिए। सिद्धि आह, अब सिद्धि के विषय में बताया जाता है। ये सिद्धियां भी बाधक हैं। कब बाधक हैं? जब सिद्धियों के चक्कर में रह जाएंगे, उपलब्धियों के चक्कर में ही रह जाएंगे, आगे प्रयत्न पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे, तो सिद्धियां भी समाधि में बाधक बन करके आती हैं। माने इतनी सिद्धियों से सिद्धियां मिलती है पिछले जन्म के पुरुषार्थ के कारण, पिछले जन्म के पुण्य के कारण सिद्धियां मिलती है। ये बात तो ठीक है, इस जन्म का भी कुछ पुरुषार्थ, पिछले जन्म का पुरुषार्थ से सिद्धियां मिलती हैं, ठीक है। इतने ही सिद्धियों से हमको प्रसन्न होकर के काम बंद नहीं कर देना चाहिए, समाधि की चिंता नहीं छोड़ देनी चाहिए, समाधि की भी चिंता करनी चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो सिद्धियां 8 प्रकार की हैं यहाँ, इसलिए सूत्र में क्या कहा गया, उहादिभिः सिद्धिरष्टधा। उहादि,
ऊहा आदियों के साथ 8 प्रकार की सिद्धि होती है। सिद्धियां 8 प्रकार की हो गई, ऊहा आदि ऐसे कह दिया गया। अब इसको समझ लीजिए, इसके बाद अर्थ लिखेंगे, सहज हो जाएगा। ऊहादि जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो क्या है? तो सबसे जो पहली वाली सिद्धि है, जो उपलब्धि है, वो क्या है? उवादि भी रवांतर भेदई सिद्धि अष्टधा भवति। ऊहादि भेदों से, अलग अलग भेदों से, ऊह आदि भेदों से, अलग अलग भेदों से 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। वो प्रथम सिद्धि का नाम देखिए। प्रथम सिद्धि को बोलते हैं अध्ययन सिद्धि, तार सिद्धि। उसके 2 नाम हो गए, तार सिद्धि बोलते हैं, अध्ययन सिद्धि बोलते हैं। तो क्या है? तो कहा तत्र गुरु मुखात अनधित्य स्वयं अध्ययनात् ज्ञान लाभो अध्ययन सिद्धि ही तारम नाम। बहुत बड़ी बात बताई गई यहाँ पर। देखिए, पिछले जन्म के पुण्य के कारण, इस जन्म के सामान्य पुरुषार्थ के कारण किस प्रकार सिद्धि मिलती है। तो पहली सिद्धि को कहा अध्ययन सिद्धि, जिसका पर्यायवाची नाम तार सिद्धि है। वो क्या है? तो कहा गुरु मुख से न पढ़कर, स्वयं पुस्तक आदि पढ़ करके बहुत विषयों को जान लेना। गुरुमुख से नहीं पढ़ के भी जान लेता है व्यक्ति, वो पिछले जन्म के पुरुषार्थ के कारण। अभी इस जन्म में आप बहुत पुरुषार्थ करेंगे, अगले जन्म में सामान्य देख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो जो व्याकरण आदि विषय हैं वो बिना गुरुमुख से पढ़े नहीं होता। बाकी जो विषय हैं आप घर बैठे भी बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके, पहले वैसे पढ़ाने वाले कहाँ थे? पहले के जो आर्य समाजी थे, बहुत कम लोग थे उपदेशक। वो स्वयं पढ़ करके बहुत कुछ जान सीख लिए, केवल महर्षि दयानंद जी के आधार अर्थात उनकी पुस्तकों की सहायता से बहुत पढ़ लिख लिए, आगे बढ़ गए। तो बहुत हम स्वयं वेद मंत्रों का अर्थों को, भाष्यों को देख के पढ़ लेते हैं। दर्शन आदि को आजकल के भाष्य और विस्तृत भाष्य अब निकल चुके हैं, उनको देख करके भी यदि हम प्रयत्न करेंगे तो जान लेते हैं। उसको क्या कहा? ऊहादि सिद्धियों के अंतर्गत प्रथम सिद्धि कहा अध्ययन सिद्धि, उसका पर्यायवाची नाम तार सिद्धि। तो पहली सिद्धि आप लोग समझ गए। अब दूसरी सिद्धि देखिए क्या है। स्वयं अपि अध्ययनम न कृत्वा शब्दमेव श्रुत्वा ज्ञानोत्पत्ति ही शब्द सिद्धि ही सुतारम नाम। सुतार नामक सिद्धि इसको कहते हैं, और शब्द सिद्धि भी कहते हैं। क्या? एक बड़ी बात बताई गई, स्वयं अध्ययनम, स्वयं अपि अध्ययनम न कृत्वा, स्वयं पुस्तक आदि का बिना अध्ययन किए, शब्दमेव श्रुत्वा, पहले के लोग जिनकी मान लीजिए आंख खराब है, वो बेचारा देख नहीं सकता है। स्वामी विरजानंद जी के विषय में हम पढ़ते हैं, वो सुन सुन करके याद कर लेते थे। तो शब्द कहीं पर प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बार बार जाते हैं लोग, और वहीं बैरागी बन जाते हैं सत्संगों में जा करके। पहले के जितने आर्य समाज के भजनोपदेशक थे, वो उनसे बड़े भजनोपदेशकों के साथ रह करके, अब के भी जितने भजनोपदेशक हैं उनसे बड़े उपदेशकों के साथ रह करके, वो कोई गुरुकुल में पढ़े लिखे नहीं है प्राय भजनोपदेशक, वो सब उनसे बड़े उपदेशकों के साथ घूम घूम करके, उनका सुन सुन करके वो भी प्रवचक बन गए, वो भी विद्वान बन गए। तो उनका कुछ संस्कार था, है। तो सुन करके बिना पढ़े भी व्यक्ति, सत्संग में जा करके भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो उस सिद्धि को कहते हैं शब्द सिद्धि। अब कोई भजनिक बन गया, उपदेशक बन गया सुन सुन करके,
वो बोलेगा बस इसी से तो मेरा काम चल रहा है, दुकान चल रही है, और समाधि की चिंता छोड़ दिया, तो क्या हो, उसकी स्थिति क्या होगी, वो लक्ष्य से भटक जाएगा। तो प्राय करके आजकल लक्ष्य से भटक जा रहे हैं, जिनको बोलना आ गया, जिनको लिखना आ गया, किंतु ये सिद्धियों को जानने के बाद वो सावधान हो जाएगा जीवन में। नहीं 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 नहीं, ईश्वर की कृपा से ये सिद्धि मिल गई, अब आगे भी कुछ करना है बोल करके वो काम छोड़ेगा नहीं। तो देखिए दूसरी सिद्धि ये हो गई। अब तीसरी देखिए, शब्दम अप्राप्य अपि ज्ञान प्रादुर्भाव ऊह सिद्धि ही तार तारम नाम। तार तार ये बाह्य तुष्टियों के भी नाम थे, ये सिद्धियों के नाम भी आ रहे हैं पर्यायवाची में, और इनका मूल नाम क्या है देखिए, ऊह सिद्धि। ऊह सिद्धि किसे कहते हैं, तो कहा गया वो शब्दम अपि अप्राप्य ज्ञान प्रादुर्भाव, वो शब्द को भी सुनता नहीं है और पुस्तकों भी पढ़ता नहीं है, और एकांत में बैठ करके विचार करता है, तो विचार शक्ति बढ़ जाने से ऊहा बढ़ जाती है। ऊहा माने तर्क वितर्क करना, माने खंडन मंडन करने का ज्ञान बढ़ जाता है एकांत में विचार करने से भी, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर कहा स्वयं पढ़े भी नहीं घर में बैठ करके, सत्संग में भी नहीं गए, तो उनको बिना शब्द को प्राप्त किए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं नहीं पढ़ते हैं, गुरु मुख से भी नहीं पढ़ते हैं, सत्संग में भी नहीं जाते हैं, विचार करते करते जो ज्ञान मिल जाता है गुरु मुख से, बिना पढ़े बिना सुने। चलिए आपके पास एक उदाहरण है, महर्षि दयानंद जी के समय आर्य समाज का बोलबाला नहीं था, ना उस समय कोई आर्य समाज के विद्वान नहीं थे जो वेदों को तर्कपूर्ण ढंग से उपदेश करता हो। महर्षि दयानंद जी के समय उनको जब सिद्धि मिली, वो बैठे देखे, वो तो कहीं पढ़े नहीं थे, बताया नहीं थे कोई किसी ने कि मूर्ति पूजा की हानियां हैं, ये तो किसी ने बताया नहीं था कहीं प्रवचन में, या पढ़े नहीं थे। वो मूर्ति पूजा की उस स्थिति को देख करके वहां उनके अंदर एक ऊहा जग गई पिछले जन्म के संस्कार के कारण, और उसी से वो एक नया विज्ञान को प्राप्त कर ली। महात्मा बुद्ध जी को भी देख लीजिए, वो मृत्यु को देख करके उनके अंदर ऊहा जागी और घर बार को छोड़ दिया। इन्होंने भी घर बार को छोड़ दिया महर्षि दयानंद जी ने। तो वो ऊहा सिद्धि कहते हैं, बिना गुरु मुख से पढ़े और बिना सत्संग में जाए भी ईश्वर की कृपा से पिछले जन्म के संस्कार और पुरुषार्थ के कारण इस जन्म में ऊहा उत्पन्न होने से भी सिद्धि मिलती है। उसको कहते हैं क्या नाम उसका दिया गया, ऊह सिद्धि या तार तारम सिद्धि। आगे देखिए, ऊहनम अंतरेण अपि अभिष्ट्य प्राप्ति रीति प्राप्ति सिद्धि रम्यकम नाम। और एक सिद्धि के विषय में बताया गया यहां पर, बिना ऊहापोह किए, बिना विचार शक्ति के भी कई बार हमारी जो इच्छाएं रहती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हमारी इच्छाएं, इसमें भी पिछले जन्म के संस्कार पुरुषार्थ कारण है, और कई लोग बिना पुरुषार्थ किए बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते हैं बिना तर्क बुद्धि के, ऊहा के। तो उस सिद्धि को कहते हैं, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। इसका नाम है प्राप्ति सिद्धि या रम्यक नामक सिद्धि। ये प्राप्ति सिद्धि हो गई, अर्थात बाह्य दृष्टि से वस्तुएं मिल गई उस साधक को, सिद्धि साधक को। आगे देखिए, बाह्य पदार्थम अनपेक्ष नैर्मल्यम शुद्धि सिद्धि सदा प्रमुदितम नाम।
वहां मुदितम लिखा है तो सदा के बाद प्र एक लिख देंगे, प्रमुदितम नाम। तो यहाँ कहा बाहर के पदार्थों को बिना पाए भी व्यक्ति एकांत में बैठ करके मन से खुश रहता है, मन को निर्मल कर देता है, अर्थात सत्वगुण प्रदान कर देता है, तो उसके अंदर प्रसन्नता रहती है। वो प्रसन्नता को यहाँ पर कहा गया, बाहर के पदार्थों की अपेक्षा किए बिना निर्मल मन के कारण व्यक्ति को जो सिद्धि मिलती है, उस सिद्धि को कहते हैं, नाम देखिए क्या लिखा गया, उस सिद्धि का नाम शुद्धि सिद्धि, शुद्धि सिद्धि। उसका अन्य नाम है प्रमुदितम सिद्धि। ये 5 सिद्धियां हो गई। और 8 अब देखिए, स्वतः एवं आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक दुख विमुक्ति रीति, ये विमुक्ति सिद्धि है। विमुक्ति सिद्धि त्रिधा, विमुक्ति सिद्धि प्रमोद मुदित और मोदमान नामिका, ये 3 प्रकार की और सिद्धियां हैं। एक आध्यात्मिक प्रमोद सिद्धि, और एक आदिभौतिक मुदित सिद्धि, और मोदमान आदिदैविक सिद्धि। वो तीनों शब्दों के साथ आप प्रमोद मुदित मोदमान लिख देंगे, तो ये 3 प्रकार की सिद्धियां हो गई। ये किसको मिलती हैं? देखिए, हम पूरा अपना जीवन को खपा रहे हैं तीनों दुखों से बचने के लिए, आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक, किंतु बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सहजता से, उतना उनको तप का कष्ट नहीं मिलता है, रोग नहीं आता है, शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, और देखते देखते वो अन्यों की अपेक्षा बिना अधिक कष्ट प्राप्त किए तीनों प्रकार के दुखों से बच जाते हैं। आध्यात्मिक दुख से, आदिभौतिक दुख से, आदिदैविक दुख से। तो तीनों प्रकार के दुखों से बिना अनायास, बिना पुरुषार्थ किए इस जन्म में, बिना यत्न किए उनको जो सिद्धियां मिल जाती हैं, तो पहली सिद्धि हुई, वो 5 के बाद जो छठी सिद्धि है वो आध्यात्मिक, उसका तो एक नाम है, सामूहिक नाम है विमुक्ति सिद्धि। उसी विमुक्ति सिद्धि का 3 विभाग हो गया, भेद हो गया। वो भेदों में से लिखा आध्यात्मिक प्रमोद, आध्यात्मिक मुदित, आदिभौतिक मुदित, आदिदैविक मोदमान, ऐसा ही है ना। देखिए आपकी पुस्तक में, हाँ, प्रमोद आध्यात्मिक दुख का नाश हो जाने को प्रमोद सिद्धि बोलेंगे। वो विमुक्त को अलग मत पढ़िए, विमुक्त एक सामूहिक नाम है। वो विमुक्त को 3 भागों में बांट दिया गया, एक आध्यात्मिक प्रमोद, एक आदि भौतिक मुदित, एक आदि दैविक मोदमान, ये 3 और पीछे की 5 सिद्धियां, ऐसे करके 8 सिद्धियां हो गई। तो ये 8 सिद्धियां भी बाधक हैं। कब बाधक हैं? एक एक को प्राप्त करके जो खुश हो जाता है, या इनको प्राप्त करके जो प्रसन्न हो जाता है और जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं समझता है। तो ये तो सूत्र को हमने पढ़ा, इस पर विचार करिए और इसको लिखाएंगे आगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।